हर रोज की तरह जिनी अपने घर का सामान लेने के लिए बाजार जाती है और उसके बच्चे टिमटिम और तारा घर में अपने खिलौनों के साथ खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते वो काफी भूखे हो जाते हैं और जिनी को भी आने में देर हो जाती है। फिर ताला, मुझे जोल की भूख लगी है, मैं थक गया हूँ। टिमटिम, मुझे भी भूख लगी है, चलो वो जादू वाली छड़ी से खाना मांगते हैं। इतने में टिमटिम छड़ी लेकर आता है और दोनों भर पेट खाना खाते हैं। खाना खाते ही दोनों को बहुत तेज नींद आती है और दोनों बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। वहीं बाहर मीची ये सब देख रही होती है। छड़ी का जादू देखते ही उसके मन में लालच भर जाता है और वो छड़ी चुराकर भाग जाती है, लेकिन उसे भागते हुए चीची देख लेती है। अयो रामा, ये मीची जिनी के घर से इतनी जल्दी में क्या लेकर जा रही है? जिनी से पूछता है मैं। वहीं जिनी सामान लेकर घर आ जाती है और घर में खाना देखकर टिमटिम तारा को जगाकर पूछती है, टिमटिम, तारा, ये क्या है? ये खाना कहाँ से आया? माँ, मुझे और ताला को भूख लगी थी तो हमने सोना आंटी की छड़ी इस्तेमाल कर ली। ये क्या किया? मना किया था ना उसे इस्तेमाल करने से। थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे टिमटिम तारा? और वो छड़ी। इतने पर तारा बोलती है, माँ, वो तो यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? जिनी पूरे घर में छड़ी को ढूंढती है पर उसे वो छड़ी नहीं मिलती। जिनी काफी परेशान हो जाती है। इतने में चीची वहां आ जाती है। फिर अयो रामा, जिनी, क्या हुआ? तुम इतना क्यों परेशान लग रहा है? सब ठीक है ना? क्या बताऊं चीची, टिमटिम तारा ने तो जादुई छड़ी को ही गुमा दिया है। पूरे घर में ढूंढ लिया पर वो छड़ी मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है। मैं क्या करूं आखिर? अयो रामा, मैं मीची को तुम्हारे घर से कुछ ले जाते देखा। वो इतनी जल्दी में उड़ा कि मैं ठीक से देख नहीं पाया, पर वो कुछ ले जरूर जा रहा था। मीची? अरे नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? फिर भी पूछने में क्या अर्ज है, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों मीची के घर चली जाती हैं, पर मीची उनकी एक बात नहीं सुनती। फिर, ओए, तुम दोनों समझती क्या हो मैनू? चोर चोर दिखती हूँ मैं? आज तो मैं सारा दिन अपने घोंसले विच थी, अपने अंडों के साथ। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मीची की बातें सुनकर जिनी और चीची वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। पहले मेरी ही गलती की वजह से वो छड़ी गुम हो गई और अब मैंने मीची को भी नाराज कर दिया। वो क्या सोच रही होगी? अयो रामा, परेशान मत होना जी, हम दोनों मिलकर वो छड़ी ढूंढ लेंगे। तुम अभी घर जाओ, टिमटिम तारा अकेले होंगे, जाओ तुम घर। इतना कहकर जिनी और चीची अपने अपने घर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मीची उस छड़ी को लेकर कहती है, हाय देखा पंचो, अपनी मानो किन्नी चालाक हूँ, बिल्कुल शक नहीं हुआ दोनों बेवकूफों को। हायो रब्बा, क्या मांगू इस छड़ी से अब मैं? ओए जादू की छड़ी, मेरे घोंसले में जितना सब है सब कुछ सोने का हो जाए। पूरे जंगल में मेरी जिन्नी अमीर चिड़िया कोई ना हो। मीची के इतना कहते ही उसके अंडे सोने के हो जाते हैं, जिसको देखकर मीची के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर, हायो मेरे रब्बा, मेरे अंडे भी सोने के हो गए, अब मैं क्या करूं? मीची को रोता देखकर लूना कबूतर वहां आ जाती है। वो मीची से पूछती है, मीची, ये तुम्हारे घोंसले को क्या हो गया है और ये अंडे सोने के कैसे हो गए? मीची रोते रोते लूना को पूरी बात बता देती है। फिर, अरे बहन, तुमने ये क्या किया? जिनी तुम्हें अपना दोस्त मानती है
और तुमने उसे धोखा दिया। रुको, मैं जिनी को बुलाकर लाती हूँ। वो मन की बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। लूना कबूतर इतना कहकर उड़ जाती है और जिनी को पूरी बात बताकर मीची की मदद करने को कहती है। इतने पर चीची बोलती है, अयो रामा, देखा देखा जी, कल कितना चिल्ला रही थी हम लोगों पे, पर वही चोर निकली। गॉड अच्छा किया उसके साथ। लेकिन हमें उसकी मदद करनी होगी चीची, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इतना कहकर तीनों मीची की घर की तरफ उड़ जाती हैं। फिर हायो रब्बा जिनी, मैनू नहीं पता था कि मेरे पापों की सजा मेरे बच्चों को मिलेगी। जिनी मेरे बच्चों को बचा ले। जिनी रो मत मीची, सब ठीक हो जाएगा। हम सब है ना, हम सब मिलकर सोनपरी से माफ़ी मांगेंगे, वो ज़रूर हमें माफ़ कर देंगी। तुम चिंता मत करो। सब लोग मिलकर सोनपरी को याद करते हैं और सोनपरी वहाँ आ जाती है। फिर क्या हुआ जिनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुमने मुझे क्यों याद किया? जिनी सोनपरी के पूछने पर उसे सारी बात बता देती है। आगे, मीची, बुरे कामों का हमेशा नतीजा बुरा ही होता है। तुम्हारे पापों की सज़ा तुम्हारे बच्चे भुगत रहे हैं। परी जी, मैनू माफ़ कर दो, मेरे अंडों को सही कर दो। आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगी। मीची की बातों को सुनकर सोनपरी को उस पर दया आ जाती है और वो अंडों को पहले जैसा बना देती है। अपने अंडों को पहले जैसा देखकर मीची की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ जिनी उस जादुई छड़ी को हाथ में लेते हुए सोनपरी से कहती है, सोनपरी, ये छड़ी वापस ले लें, मैं इसकी काबिल नहीं हूँ, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। जिनी, तुम बहुत भोली हो। एक बार फिर तुमने अपनी अच्छाई साबित कर दी। ये छड़ी अब सिर्फ तुम्हारी है। तुम हमेशा इससे लोगों की मदद करना और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सोनपरी गायब हो जाती है और सब वापस से मीची के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं।